हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। अब मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुण्यमय एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई, इसका महत्तम और विधि विधान क्या है, इसको करने से क्या पुण्य फल मिलते हैं, कृपया बतलाने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्यराज हुआ था। उस दैत्य मुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बड़ा ही क्रूर रौद्र रूप वाला तथा शक्तिशाली था। वह सभी देवताओं का घोर शत्रु था। उस भयंकर और शक्तिशाली दैत्यराज ने इंद्र, आदित्य, वरुण, वायु, अग्नि आदि देवताओं को पराजित करके उन्हें देवलोक से बाहर निकाल दिया था। देवगण भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तब देवेंद्र सहित सभी देवगण एकत्रित होकर देवादिदेव श्री महादेव जी के पास शिवधाम पहुँचे। वहाँ इंद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना की और अपने दुखों का कारण बताया। इंद्र बोले, हे महादेव, हम सब देवताओं को मार मार कर मुर राक्षस ने देवलोक से निकालकर अपना अधिपति जमा लिया है। हम सभी मृत्यु लोक में दुखी जीवन बिता रहे हैं और कृपया हमें इस दुखी जीवन से छुटकारा पाने का उपाय बताएं। भगवान महादेव जी ने उन्हें इस संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी और कहा कि दैत्य मोर का अंत भगवान विष्णु की शक्ति से ही संभव हो सकता है। ये सुनकर देवराज इंद्र तथा अन्य देवगण भगवान महादेव जी के आदेशानुसार पाताल लोक चले गए। वहाँ पर शेषनाग की शैया पर लक्ष्मी जी सहित विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। उनको विश्राम करते देख देवताओं सहित इंद्र ने विनम्रता से स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको मेरा प्रणाम है। आप स्तुति योग्य हैं। आपको हम सबका कोटि कोटि प्रणाम है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे मधुसूदन, आप हमारे ऊपर कृपा करें। समस्त देवगण आदि दैत्यों से त्रास्त हैं और भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। समस्त देवों की करुण वाणी से द्रवित होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। विष्णु भगवान जी ने कहा, हे देवराज, वह कैसा राक्षस है जिसने तुम सब देवताओं को पराजित करके देवलोक से बाहर निकाल दिया है। उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट का रहने का स्थान कहाँ है। भगवान की अमृत तुल्य मीठी वाणी सुनकर इंद्र बोले, हे देवेश्वर, प्राचीन समय में ताल जंग नामक एक राक्षस था। उसी का दैत्य पुत्र मुर के नाम से विख्यात हुआ, जो चंद्रावती नगरी में रहता है। अपने बल प्रताप से भूमंडल के सभी देवताओं को परास्त करके देवलोक को जीतकर उसने हम सबको वहां से निकाल दिया है। उसने दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है और अपने ही कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा आदि को लोकपाल बना दिया है और स्वयं सूर्य बनकर धरती को गर्मी प्रदान करता है, बादल बनकर जल वर्षा करता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप उस बलशाली व भयंकर दैत्य मुर को मारकर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। ये सुनकर भगवान श्री विष्णु जी को बहुत क्रोध आया और बोले,
हे देवगण, आप धीरज रखें, मैं अति शीघ्र तुम्हारे सब शत्रुओं का नाश करके आप सब की रक्षा करूंगा। आप सब शीघ्र ही अपनी सेना के साथ चंद्रावती नगरी चलिए। स्वयं भगवान विष्णु जी भी आगे आगे चंद्रावती नगरी की ओर चल पड़े। वहां दैत्यराज मौर्य अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में लड़ने के लिए गर्जन कर रहा था। वहां पर देवों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु जी को युद्ध भूमि में देखकर राक्षसों ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने शुरू कर दिए। भगवान विष्णु जी ने भी अपने दिव्य बाणों और चक्र से भीषण प्रहार से दानवों पर आक्रमण किया, जिससे राक्षस मुर की सेना छिन्न भिन्न हो गई। भगवान विष्णु ने असंख्य राक्षसों को मौत की नींद सुला दिया। ये देखकर दैत्यराज मौर्य भगवान विष्णु की ओर लड़ने आया और युद्ध में के लिए ललकारने लगा। ये सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दैत्य मौर्य भगवान विष्णु पर प्रहार करने लगे। वह जितने भी बाण भगवान पर फेंकता, वे सब उनके तेज प्रताप से पुष्प में बदलकर गिर जाते। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शस्त्रों से दैत्य मौर्य को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग किया, वे सभी उस दैत्य के तेज से कुंठित होकर नष्ट हो गए। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने सर्परूपी बाणों और अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी दैत्य मौर्य पराजित नहीं हुआ, परंतु भगवान के बाणों और शस्त्रों से दैत्य मौर्य का शरीर घावों से छलनी हो गया। जब दिव्य शस्त्रों से भी भगवान उस दैत्य मौर्य को ना जीत सके, तब परिधि के समान बाहुओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से युद्ध करते रहे, परंतु वे उस दैत्य को ना जीत सके। अंत में भगवान विष्णु थककर विश्राम की इच्छा से बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए। वहां पर उन्होंने सिंहावली नामक गुफा में शयन की इच्छा से प्रवेश किया। वह गुफा बहुत लंबी थी, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह घायल दैत्य मौर्य भगवान विष्णु का पीछा करते हुए बद्रिका आश्रम जा पहुंचा और उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। भगवान विष्णु को वहां विश्राम करते देख उस दुर्बुद्धि ने विचार किया कि अगर मैंने इस समय अपने चिर शत्रु को मार डाला तो सदैव ही निर्भय होकर त्रिलोक में राज्य करूंगा। उसके इस प्रकार विचार के क्षणों में ही सुप्त अवस्था में भगवान के शरीर से तेज से एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी शक्ति संपन्ना कन्या प्रकट हुई, जो दिव्य अस्त्रों को धारण किए हुए थी। उसने दैत्यराज मौर्य को युद्ध करने के लिए ललकारा। दैत्यराज उस सुंदरी एवं बलशाली कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उससे युद्ध करने लगा। इस शक्ति संपन्ना एवं पराक्रमी देवी कन्या ने क्रोधित हो दैत्य मौर्य के रथ को नष्ट कर दिया। अस्त्र शस्त्र तोड़ डाले और उसको निशस्त्र कर बना दिया। उस देवी कन्या ने उसे धक्का देकर पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद वक्ष पर पैर रखकर तलवार के वार करके उसका सिर काट दिया। दैत्य मौर्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने सेनापति दैत्य मुरा को मरा जानकर सब दैत्य पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो वे दैत्यराज मौर्य के कटे हुए सिर को देखकर विस्मित हुए और सोचने लगे, इस दैत्य का वध किसने किया। उसी क्षण उन्होंने उस कन्या को भी देखा। वह कन्या भगवान विष्णु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, इस दैत्य को किसने मारा और तुम कौन हो। कन्या कहने लगी, हे देवेश्वर, मैं आपकी देश से उत्पन्न हूँ
और मैंने ही इस दैत्यराज को मारा है, क्योंकि ये युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके आपके विश्राम के समय आपका वध करना चाहता था। ये सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुमने इसे मारकर देवताओं का महान उपकार किया है और इस सभी देवताओं की रक्षा की है, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम्हें ऐसा वर देना चाहता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ होगा। वह कन्या हर्षित होकर बोली, हे प्रभु, ऐसा वर दीजिए कि जो भी प्राणी मेरा व्रत उपवास करे उसके सारे दुख दूर हो जाएं और उसके पिछले समस्त पाप नष्ट हो जाएं। मैं समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ तथा अपने भक्तों को मनोवांछित वर देने वाली बनूं तथा मरणोपरांत वह स्वर्ग लोक प्राप्त कर सके। मुझ में श्रद्धा रखने वाले और व्रत उपवास करने वाले निश्चय रूप से ही धर्म धन धान्य से भरपूर सुखी तथा समृद्ध रहें और सांसारिक सुख भोग करते रहे। अंत समय में वे मुक्ति के परम धाम को प्राप्त करें। कन्या के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, तथा अस्तु। मुझ में और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्ध व समृद्ध पाएंगे और मरणोपरांत विष्णु धाम को जाएंगे। हे पुत्री, तुम आकाशी को उत्पन्न हुई हो, अतः अब तुम्हें आकाशी के नाम से ही तीनों लोकों में जाना जाएगा। तेरे उपवास का फल सब तीर्थों से भी अधिक होगा। ये सब कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कन्या उत्पन्ना आकाशी भी प्रभु के वचनों से प्रसन्न हुई। आकाशी व्रत की कथा जो सुनते हैं, करते हैं, वे इस मृत्यु लोक में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर